गुरुवार अष्टमी थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा शहद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य लाएगा। सरल सा उपाय है जो कि नौकरी, विवाह, संतान, सुख, रोग, कर्ज मुक्ति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। आप सभी जानते होंगे अष्टमी जो कि हर माह आती है अपने आप में विशेष होती है। खासतौर पर जब गुरुवार को यह अष्टमी पड़े ना तो यह अष्टमी सब कार्यों की सिद्धि के लिए मानी जाती है। आप सभी को सरलतम 4 उपाय करने हैं जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होंगे। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी इन उपायों को शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो घर पर विराजमान मंदिर है तो वहां पर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर महादेव इसका तुरंत फल देते हैं, क्योंकि कई सालों से अभिमंत्रित महादेव और जो भक्तजन होते हैं वह पूजा पाठ वहां पर करते हैं। अभिमंत्रित है, महादेव साक्षात विराजमान है, जल्दी फल देते हैं। अगर न जा पाने की स्थिति में देखिए भगवान का वास कड़कड़ है, पिता स्वरूप में हमारे महादेव हैं, घर पर भी करते हैं तो फल आपको मिलता ही है। तो सच्चा भाव सच्चे मन से कार्य करना आरंभ करें। सबसे पहले आपसे अनुरोध है प्रभु श्री राम के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप करना। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं उपाय को। उपाय इस तरह से है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी लीजिएगा शहद। शहद जो है जीवन में मिठास भरने का काम करता है, और जब भी अष्टमी आती है ना हर एक माह, तब यह उपाय किया जाता है। 5 बेलपत्र लेनी है आप सभी को, चाहे तो शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, चाहे तो सामान्य सरल तरीके से आप जो है नई बेलपत्र ले सकते हैं। बेलपत्र साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखें, टूटी फूटी खंडित ना हो, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। 5 बेलपत्र पूर्ण अवस्था में होनी चाहिए, और 5 बेलपत्र आपको लेकर और शहद कटोरी में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आप सभी शिव मंदिर चले जाए। पहले महादेव का विधि विधान से जैसे भी आप जलाभिषेक करते हैं उस विधान से करने का प्रयत्न करें। फिर आप सभी को 5 बेलपत्र जो है शहद में डुबाकर रख लेनी है। शहद में डुबाकर रखने के बाद 5 स्थानों पर सबसे पहले आप सभी को चंदन लगा लेना है। अष्टमी पर ही यह उपाय किया जाता है। महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करें, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, और सबसे पहले चंदन की बिंदी गणेश जी के स्थान पर रखें। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर चंदन की बिंदी लगाएं। उसके बाद आप सभी कार्तिकेय जी भगवान पर यही चंदन की बिंदी लगाने के बाद माता रानी के हस्त कमल पर भी चंदन की बिंदी लगाएं। फिर शिव पिंडी पर आप सभी को चंदन की एक बिंदी लगानी है। यह कार्य करने के बाद आप सभी को इन्हीं 5 स्थानों पर शहद लगी हुई आपको बेलपत्र भी अपनी मनोकामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है, चिपका देनी है। उसके बाद जो है आप सभी झोली पसारें, अपनी मनोकामना इन 5 स्थानों पर स्पर्श कर कर बोले। इसके बाद देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। झोली पसारे, महादेव से अपने मन की बात कहें, और इन 5 स्थानों पर जैसा मैंने कहा आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है, हाथ रखकर स्पर्श करते हुए। इस तरह से सरल सा उपाय है जो कि गुरुवार की अष्टमी के दिन बहुत फल देने वाला माना जाता है। कर कर देखिएगा, महादेव निश्चित ही खुशियों से झोली आपकी भर देंगे। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुवार का दिन है, चने की दाल का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आप सभी को या तो 11 की संख्या में चने की दाल लेनी है, या 21 की लेनी है, या 51 या 7 की संख्या में भी चने की दाल ले सकते हैं। 7 चने की दाल आप ले लीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे चने की दाल का रंग स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान होता है। जो भी प्रयोग करता है गुरुवार के दिन स्वर्ण के समान चने की दाल का, वह महादेव को जो व्यक्ति समर्पित कर देता है वह स्वयं साक्षात स्वर्ण समर्पित कर रहा होता है महादेव को। ऐसे में आप सभी को जो है चने की दाल ले लेनी है, कटोरी में रख लेनी है, कीड़े काटी ने न खाई हो, इस बात का ध्यान रखें। और एक लोटे में आप सभी गुड़ मिश्रित अर्थात 1 टुकड़ा गुड़ का रखिए। फिर उसके ऊपर जो है आप जल भर लीजिए मटके से। यह गुड़ मिश्रित जल हो गया। यह सभी चीज़ें गुरुग्रह से जुड़ी होती है, और गुरुग्रह सौभाग्य से जुड़ा होता है, पुत्र और परिवार प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से चले जाइए शिवालय। उसके बाद आप सभी एक गोलबाती का सबसे पहले दीपक लगाएं, महादेव का स्मरण करें, और आवश्यक रूप से केदारेश्वर महादेव का भी ध्यान करें इस उपाय को करने
करते हुए आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना है, जो आप घर से बनाकर लेकर गए हैं। उसके बाद आपने जो चने की दाल ली है, अपने हाथ की हथेली में आप सभी को रखनी है। हाथ की हथेली में रखने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने के साथ साथ आप सभी भगवान जी को नमन करें, स्मरण करें और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर केदारेश्वर महादेव का ध्यान कर कर जो स्वर्ण के समान चने की दाल आपने अपने हाथ की हथेली में दे रखी है, एक एक करके शिवलिंग पर आप सभी समर्पित कर दीजिए। फिर देखें कैसे दुर्भाग्य दूर होता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। इस तरह से आप 2 उपायों में से कोई एक उपाय चुनकर सरलतम तरीके से सब कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। अभी तक आप सभी ने जयकारे महादेव के नाम के नहीं लगाए हैं तो जरूर से लगा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न पूछना हो जो वीडियो और चैनल से संबंधित हो आप पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह बात हो गई 2 उपाय की। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय इस तरह से है, आपको कम से कम गुरुवारी अष्टमी के दिन 5 दीपक लगाने हैं। 5 दीपक कैसे कब कहाँ लगाने हैं ध्यान से सुने। आप सभी को सबसे पहले घर के ही जो है मंदिर के आसपास आपके अगर तुलसी माता अपने विराजमान कर रखी है तो सबसे पहले आप सभी तुलसी माता में 1 चुटकी हल्दी मिश्रित जल समर्पित करेंगे। गुरुवार के दिन दूध चढ़ाने से भी तुलसी माता में सौभाग्य में वृद्धि होती है। सबसे पहले माता तुलसी में गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दूसरा, जैसे जो है तुलसी माता की पूजा की जाती है, ठीक वही प्रक्रिया आपको केले वृक्ष की भी करनी है। केले वृक्ष की जड़ में चने की दाल समर्पित करना, हल्दी समर्पित करना शुभ माना जाता है। वहाँ पर भी आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए दूसरा दीपक लगाना है। तीसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर मंत्रों का जाप करते हुए जीवन में सब कामना मेरी सिद्ध हो यह प्रार्थना करते हुए तीसरा दीपक घर के दरवाजे पर, चौथा दीपक शिव मंदिर में और 5वां दीपक अपने घर के मंदिर में नियमित इस अष्टमी के दिन जलाने का प्रयत्न करना है। संभव हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर भी लगाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि गुरुवार का दिन उन्हीं को समर्पित है। कष्ट मिट जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, धन संपदा में सदा सर्वदा के लिए वृद्धि हो जाएगी। तो देर रात्रि तक इस कार्य को आप सभी कर सकते हैं। बहुत अधिक आप सुख पाएंगे। भगवान जी की कृपा असीम रूप के आपके जीवन में होगी। इस दिन गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी मिश्रित जल से स्नान जरूर से करें। पीले कपड़े पहने, हल्दी का तिलक लगाएं। माँ तुलसी की मिट्टी का तिलक भी मस्तक पर धारण करने से सब तरह के रोग दोष कष्ट कट जाते हैं और मन की कामना सिद्ध हो ही जाती है। तो इस तरह से आप उपाय करें, जीवन को बहुत सुदृढ़ बनाए, अपने मन की कामना प्रभु से कहें, सुनेंगे। भगवान जी भक्तों की सुनते हैं, भले ही थोड़ा सा देर लग रही हो। केले वृक्ष की पूजा करें, तुलसी माँ की विशेष सेवा अर्चना करें, गुरुवार व्रत की कथा, श्री हरि विष्णु के सरल से मंत्र का जाप, महादेव का सुंदर पीले फूलों से श्रृंगार। श्री हरि विष्णु की सुंदर पीले फूलों से श्रृंगार भाग्य को चमका देता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिटा देता है। कर देखिएगा, फिर मुझे बताएं कैसे महादेव खुशियों से झोली भरते हैं। साथ ही गुरु जी को पत्र भी लिखिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।